उसको लालू जी दोहराने के पक्ष में नहीं हैं और कहीं न कहीं उन गलतियों पर पश्चाताप है। महागठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश होगी। निर्णय लेंगे जो हमारे हाईकमान का निर्देश होगा। राजद नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है कि हम इन सीटों पर लड़ना चाहते हैं और विरोधियों को पटकनी देनी है, तो फिर तालमेल को मजबूती से अब बिना चालाकी पूर्ण रवैया अपनाते हुए करना पड़ेगा। हम जब कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल होगा, हम भी उनसे बेहतर उम्मीदवार लड़ाने की कोशिश करेंगे। हम भी किसी कीमत पर कमजोर उम्मीदवार उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले महागठबंधन में एक बार फिर से घमासान छिड़ चुका है। राजद ने 9 उम्मीदवारों का जो चयन है वो कर दिया। हालांकि ये ऑफिशियली ऐलान राजद ने अभी नहीं किया है, मगर कहीं ना कहीं महागठबंधन में हलचल देखी जा रही है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी, इनसे बात करेंगे। सर, राजद ने जिस तरीके से 9 सीटों पर नाम का चयन कर दिया है और बातचीत अभी महागठबंधन में कुछ हुई नहीं है, क्या लगता है परिस्थिति पहले जैसी उत्पन्न हो रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने कुछ दिनों पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये लोगों को जानकारी दी थी कि हमारा गठबंधन रहेगा और विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस से समझौता करेंगे। और उन्होंने उस वक्त बयान दिया था कि 6 से 7 सीट उनके लिए छोड़ेंगे और 1-2 सीट हम अपने स्तर से चिराग पासवान को देंगे। तो इस वक्तव्य के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो पूर्व में विधानसभा उपचुनाव में घटना घटी उसको लालू जी दोहराने के पक्ष में नहीं हैं और कहीं न कहीं उन गलतियों पर पश्चाताप है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन क्या सीट, हम भी कांग्रेस की तरफ से मन बना रहे हैं कुछ सीटों पर लड़ने का, ये हमारा आंतरिक फैसला है। लेकिन चुनाव मैदान में हम अपने प्रत्याशी तब उतारेंगे जब महागठबंधन में अंतिम रूप से स्वीकृति की मुहर लग जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी तरफ से या अन्य दलों की तरफ से कोई आचरण होता है, कोई फैसला होता है, तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं फिर से महागठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश होगी। हम लोग अपने तरफ से कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की अनुशासित पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग वही निर्णय लेंगे जो हमारे हाईकमान का निर्देश होगा। अभी हाईकमान से निर्देश प्राप्त हम लोगों को नहीं हुआ है। हम लोगों ने जो सीट चाहिए, जिस पर हम जीत सकते हैं, उसकी दावेदारी हमने की है और कहीं न कहीं राजद नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है कि हम इन सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे, आगे उनकी क्या मंशा है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर महागठबंधन को एक रहना है और विरोधियों को पटकनी देनी है, तो फिर तालमेल को मजबूती से अब बिना चालाकी पूर्ण रवैया अपनाते हुए करना पड़ेगा। पर जिस तरीके से राजद सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने मजबूत उम्मीदवारों को दिखाए, उसके बाद सीटों पर बातचीत करे। देखिए, मजबूत उम्मीदवार सब उनके पास है और हमारे पास सब कमजोर ही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं, जीतने लायक हैं। और हम अगर कहें कि उनका सारा उम्मीदवार हारने वाला है तो ये भी हास्यास्पद होगा। और वो कहते हैं कि हमारा सारा उम्मीदवार, हम उनको क्यों दिखाएंगे? ये तो हम फैसला करेंगे। कोई भी पार्टी हारने के लिए मैदान में नहीं उतरती है। हम जब कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल होगा तो हम भी उनसे बेहतर उम्मीदवार लड़ाने की कोशिश करेंगे। हम भी किसी कीमत पर कमज़ोर उम्मीदवार उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए ये सब तो हास्यास्पद है और कहीं न कहीं ये बचकाना बयान है कि हमको उम्मीदवार दिखाए तो हमको पहलवान दिखाए। हमारे पास उम्मीदवार है। अगर हमारे पास 2400 सीट जीतने लायक उम्मीदवार होता तो हम उसकी बात करते। हमारे पास जहां सक्षम उम्मीदवार है तो हम उसकी सिर्फ बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगता है राजद ने, ये कहते राजद के नेता दिखाई दे रहे हैं। फिर से वही गलती नहीं दोहराएंगे?
ये तो उनको सद्बुद्धि होनी चाहिए। हमने तो मैदान में नहीं उतारा था पहले, संबंध उन्होंने तोड़ा था, उन्होंने मैदान में उतारा था। तो हम लोग तो राष्ट्रीय पार्टी थे, तो हम लोग तैयारी में नहीं थे कि दोनों सीटों पर लड़ना है। हम लोग कहीं न कहीं एक सीट पर लड़ते, और आज उनको भी समझ में आ गया होगा कि अगर एक एक सीट पर लड़ते तो दोनों सीट पर हम लोग कामयाब रहते। ये उनको समझ में आ गया। अगर फिर वही गलती करेंगे तो नुकसान हमको भी हो सकता है, लेकिन उनको भी निश्चित रूप से नुकसान होगा। आप लोग तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे अगर वैसी गलती राजद करती है तो? अभी ये बोलना जल्दबाजी होगी, अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पार्टी हाईकमान के तरफ से कोई संकेत नहीं मिलता है। तो आपने सुना समीर सिंह जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि राजद को तमाम जो दल है महागठबंधन में उनसे मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।